1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हुई थी और 11 मई को क्रांतिकारी जब दिल्ली आए और शाम को उन्होंने गुड़गांव पर हमला किया, तभी मेवाती उस क्रांति में शामिल हो गए थे। उस वक्त मेवात की आबादी, जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का मेवात था, 1,10,000 थी और 30% ज़मीनों के ऊपर उनका कब्जा था। तो इस आबादी ने अंग्रेज़ों के साथ 7 युद्ध लड़े थे। नुहू, रायसीना, घासेड़ा, महू, रूपड़ाका, तावड़ू। तो ये 7 युद्ध जो मेवात ने अंग्रेज़ों से लड़े, इसमें लगभग 6,000 से कुछ ज़्यादा लोग आमने सामने की लड़ाई में शहीद हुए और जिन लोगों को अलग से फांसी दी गई और जो रिकॉर्ड में नहीं आ पाए, वो लोग अलग हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 10,000 मेवाती 1857 क्रांति में शहीद हुए थे। और मेवाती किस जांबाजी से लड़े, इसका सबूत ब्रिगेडियर जनरल सावर्स की वो डायरी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब से मैं इस ज़िले में दाखिल हुआ हूँ, मुझे हर सफ़र और हर पड़ाव पर मेवाती घुड़सवारों के हमलों का डर सताता रहता है। ऐसे में समझी जा सकती है कि हमारे लिए अपने माल की सुरक्षा दूसरे नंबर पर। शहीद पार्क उन्हीं शहीदों की याद में उस शहीद पार्क का निर्माण किया गया है। उसमें जो आसपास के गाँव, नूहू के आसपास के गाँव के जो लोग शहीद हुए हैं, उनके नाम भी उसमें दर्ज है और उनको क्या किस डेट में क्या सज़ा हुई वो भी उसमें दर्ज है। तो नूहू के अलावा अडबर, नंगली, फिरोजपुर नमक और खोरी के गांव के जो लोग थे, वैसे तो पूरे मेवात के लोग ही नूहू में आकर लड़े थे। तकरीबन महीनों वो लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ अधिकारी मैक्सन नूहू में मारे गए थे। अंग्रेज़ी फौज और उनके सहायक खानजादों का पूरी तरह से यहाँ सफाया कर दिया गया। देखिए, उनका ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँ कि 1857 से लेकर के 1947 और 1947 से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध तक, अगर हम मेवात के लोगों की बात करें, इनकी कुर्बानियों की बात करें, इनकी देशभक्ति की बात करें, इनकी वतन परस्ती की बात करें, तो उसका पूरे मुल्क में कोई तोड़ नहीं मिलता। 1857 में हज़ारों हज़ार कुर्बानियाँ इन लोगों की रही और वहीं से चलते हुए 1947 तक मैं अपने वालिद मोहतरम की बात करूं तो लाल किला ट्रायल के वो अभियुक्त रहे और अपने टाइम में INA में जब वो रहे, उसके रहते हुए बहुत सारे मोर्चे जो रहे उनके ऊपर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। बाबूजी की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस जो एजेंसी थी उसके वो इंचार्ज रहे और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी गांव में एक आम आदमी, एक आम नागरिक की तरह उन्होंने व्यतीत की। उसके बाद 1999 तक हम आ जाते हैं। कारगिल युद्ध में भी हमारे बहुत सारे दर्जनों हमारे नौजवानों ने शहादत देकर इस बात का सबूत दिया था कि हम भारत माँ से बहुत प्यार करते हैं। 1957 में मेवातियों का बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है। अगर हम गांव-गांव में मीनारों को और किताबों में पन्नों को देखें तो इतिहास भरा हुआ है कि देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कोई मिसाल, कोई सानी नहीं है। और आप यहाँ देख भी रहे होंगे, कुछ चीज़ें तो लिखी नहीं गई हैं, लेकिन जितनी लिखी गई हैं, चाहे वो रूपड़ाका की बात हो, चाहे वो दोहा की बात हो, नूहू की बात हो, नंगली की बात हो, अडबर की बात हो, तावड़ू की बात हो, ढेर सारी इमारतें और ढेर सारे इस बात के सबूत और मीनारे इस बात का गवाह हैं कि ज़बरदस्त योगदान मेवातियों का रहा है 1857 की क्रांति में। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि अगर हम सही मायने में इतिहास को पन्नों को खंगाल कर देखें और उन पर स्टडी करें, जो लिखा नहीं गया है और वास्तव में है, तो आप पाएंगे कि मेवात का गांव-गांव, मेवात का शहर-शहर मीनारों से भर जाएगा, लेकिन उनके नाम नहीं लिखे जाएंगे। ये अच्छी शुरुआत की थी कि AR किदवई साहब ने कि जो कुछ था अवेलेबल था, उनका इतिहास मीनारों पर और यहाँ के जो स्थल हैं, स्तून हैं, उन पर लिखा गया है। एक बहुत अच्छी शुरुआत थी और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे शहीद हुए हैं 1857 में या 1947 के जंग आज़ादी में, उनको एक यादगार के तौर पर उनकी मीनारें बनाई जाए।